Good morning, students. Welcome to chapter depreciation by the Wellness Gurukul Academy, and this is the first video on the depreciation chapter. We are talking about the 11th class accountancy. तो let us start. फर्स्ट वीडियो है तो हम लोग बेसिक की बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में घिसावट भी बोलते हैं वो यूज किया जाता है जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग द लैंड, जमीन को छोड़कर, भूमि को छोड़कर जितनी बाकी की फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में 11th क्लास अकाउंटिंग में बेसिक कि जो असेट्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है करंट एसेट्स और दूसरा आपका क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स कौन कौन सा है और फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सा है। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है, वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है। और फिक्स्ड एसेट्स में भी एक पॉइंट जो है लैंड, भूमि या जमीन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है एक्सेप्ट दिस लैंड। बाकी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है लगाया जाता है। और क्यों लगता है स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी जो है आप कह सकते हैं कि बिजनेस में जब आप उसको यूज करेंगे तो इनका जो संपत्ति है, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनका जीवन काल निश्चित होता है। यानी कि एक समय के बाद ये लोग बिजनेस के अंदर यूज करने लायक नहीं रहती। हम लोग अपने घर से एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा हमारे पास एग्जांपल है हमारा अपना हाउस, हमारा अपना घर। आज अगर आप घर बनाते हैं इन 2020 तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 2070 तक या 2090 तक, आफ्टर 90 ईयर्स और आफ्टर 70 ईयर्स, क्या आपके मकान की वही कंडीशन रहेगी? आप आज अगर देखें बॉम्बे के अंदर बहुत से ऐसे हाउसेज हैं जो 19 के अराउंडिंग में, जो ईयर 19 के सराउंडिंग में बने थे, तो क्या आज आफ्टर 120 ईयर्स क्या वो उनकी कंडीशन वही है? नहीं, आज वो इतनी बैड कंडीशन में है कि डर लगता है कि कभी भी वो गिर सकते हैं। तो वो एक फिक्स्ड एसेट्स है हाउस, और बार बार यूज करने से, घर बनने से, उसमें रहने से, उसके ऊपर धूप, उसके ऊपर बारिश, उस सब के बाद उसकी वो कंडीशन नहीं रहती है जो उसके बिगनिंग में, उसके बनने के टाइम होगी। सेम हम लोग दूसरा आपके घर से ही एग्जांपल लेते हैं। आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, तो आपके पास बाइक तो जरूर होगी। आज आप नई बाइक लेके आते हैं, सपोज कीजिए 80,000 की, क्या 10 साल बाद बाइक की वो कंडीशन रहेगी जो आज है? क्या 20 इयर्स बाद रहेगी? आपका आई एम श्योर आंसर होगा नो, पॉसिबल ही नहीं है। नई बाइक नई है, दो एक साल बाद उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, 2 साल बाद कुछ और कम हो जाएगी, 10 साल बाद तो बहुत, और 20 इयर्स के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि वो बस आप किसी तरह से उसको धक्का लगा के चला सकते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, क्योंकि जब हम उसको यूज करते हैं तो जो उसका फंक्शनिंग है वो भी डाउन चला जाता है, उसका काम करने की क्षमता, और उसकी वैल्यू भी डाउन चली जाती है। वैल्यू इसलिए कि आप अगर 80,000 की बाइक रखते हैं तो क्या 10 साल बाद आप इसको इसी रेट में सेल कर सकते हैं 80,000 में? 20 साल बाद क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि उसकी वैल्यू भी कम होती है। ऐसे ही आपका हाउस है, आपने आज नया मकान बनाया, आप सेल करने जाएंगे तो जो आपको आज प्राइस मिलेगा कि आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 50 ईयर्स आपको वो प्राइस मिलेगा? नेवर, कभी भी नहीं। तो जितना यूज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स को, उतना ही उसकी फंक्शनिंग, उसकी कंडीशन खराब होती है, उतना ही उसकी वैल्यू डाउन जाती है। यही हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर लेके हमें ये चलना होगा। हम लोग यहाँ करंट एसेट्स की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स, और उसके अंदर भी एक की हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लैंड की, जमीन की, भूमि की। तो आगे चलते हैं, इसमें इसकी फीचर्स की हम लोग बात करते हैं, बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुने। फर्स्ट फीचर तो इसका यही है कि ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है एक्सेप्ट लैंड। दूसरा इसका जो फीचर है वो ये है कि एक बार अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो दोबारा भी हाइक नहीं होती है अगर वो उसी कंडीशन में है।
आपकी जो बाइक की वैल्यू आज है अगर वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या 10 ईयर्स के बाद जब उसकी वैल्यू 80 से 8000 बन गई तो क्या किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि वो दोबारा से 80,000 की बन जाएगी? नो। बाइक तो नई नहीं होगी ना दोबारा। आज की खरीदी हुई बाइक, आज की परचेज की हुई बाइक 10 साल बाद न तो वो बाइक नई कंडीशन में आ सकती है, ना ही उसकी वैल्यू दोबारा वो हो सकती है। तो ये इसका दूसरा फीचर है कि जो कमी जो होगी उसकी वैल्यू में वो फिक्स्ड है, स्थायी परमानेंट नेचर की है। उसकी जो कमी है दैट इज द परमानेंट नेचर, यानी कि वो एक बार कम हो जाती है तो दोबारा से वो फिर बढ़ती नहीं है। और ये जो कमी होती है प्राइस में या उसकी कंडीशन में ये स्लो स्लो होती है, स्लोली होती है, और ये यूज करने से होती है। आप बाइक को यूज करेंगे, आप घर को यूज करेंगे, आप कार को यूज करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। और जो डेप्रिसिएशन है ये आपने यहाँ एक फोर्थ पॉइंट ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू में कमी होती है वो बुक वैल्यू में कमी होती है, यानी कि केवल बुक वैल्यू डाउन जाती है, जो उसका मार्केट वैल्यू है वो डाउन नहीं जाएगी। तो यहाँ डाउन की जो बात है वो कौन सी वैल्यू की है, उसकी बुक वैल्यू की। और आगे हम लोग बात करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कौन कौन सी हम लोग लेके चलते हैं जो टेंजिबल हैं। जो इंटेंजिबल है उनका यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक और है इसके अंदर कि जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यानी कि वैल्यू तो कम होती है और ये खर्चा है एक बिजनेस के लिए, लॉस है, एक्सपेंसेस है फॉर द बिजनेस, लेकिन ये कैश में लॉस नहीं है। डेप्रिसिएशन में किसी भी तरह से पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। हाँ ये जरूर है कि ये एक लॉस है। लॉस इसलिए है कि इससे कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो जब आप बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू लिखते हैं तो वो आपको कम करके लिखना होगा। आप फाइनल अकाउंट में इसको स्टडी कर भी चुके होंगे। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, दैट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, बट इट्स नॉट ए कैश रिलेटेड लॉस। ये कैश से रिलेटेड नहीं है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसकी आप बुक में अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं कि किस कारण से इसके क्या कारण है डेप्रिसिएशन लगने के। तो ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं इसका जो कारण है। बहुत से यहाँ मेथड्स हैं जिनसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन वो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मैं आपको जनरली दो मेथड्स की यहाँ बात कर रहा हूँ। और डेप्रिसिएशन लगता कैसे है, डेप्रिसिएशन के चैप्टर्स में स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डेट्स, तारीख, क्योंकि सारा का सारा ये जो कैलकुलेशन होना है वो डेट्स के बेस पे होना है। अब ये काम कैसे करता है चैप्टर, वो हमने यहाँ स्टडी करनी है। क्वेश्चंस तो हम लोग इसके करेंगे ही। अभी मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए इसका ये तरीका रहता है, इसका जो फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन का वो इस हिसाब से बनेगा। सॉरी थोड़ा सा मेरा, क्योंकि ये इस तरह के जो इक्विपमेंट है, गैजेट्स हैं, आई एम नॉट वेरी मच फेमिलियर विद दिस गैजेट्स, तो थोड़ा सा लाइंस टेढ़ी हो सकती है। तो मेरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चंस को, ये बनेगा कैसे वो हमने यहाँ डिस्कस करना होगा। तो यहाँ आप जो बना के चलेंगे, मान लीजिए आप मशीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ आपने क्या बनाना होगा, मशीन। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मशीन के बारे में गिवन है कि भाई मशीन की ये वैल्यू थी और इतने साल यूज की और बाद में उसकी ये वैल्यू बच गई, तो वो क्या कैसे लगेगा वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसके दो मेथड्स जनरली चलते हैं स्टूडेंट्स। वो दो मेथड्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो इसका रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मेन इसका जो फेमस है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड।
और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, बड़ा सिंपल है। स्ट्रेट लाइन के अंदर देखिए हम लोग एक इसका बना लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बाइक परचेज किया एंड द वैल्यू ऑफ द बाइक एट द टाइम ऑफ परचेजिंग इज द 50,000 रुपीज, और आपको बुक में गिवन है कि आप इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो 10% लगेगा। डेप्रीसिएशन का क्या रेट रहेगा, 10% बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये कौन सा मेथड है, हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ के साथ। और अब पूछा जाएगा कि आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बाइक। 5 साल बाद इसकी बुक वैल्यू क्या रहेगी, डेप्रीसिएशन आप किस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे, तो वो हमें देखना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये गिवन है कि बाइक जो परचेज की है वो आपने 1 जनवरी 2015 को परचेज की है। तो लेट अस स्टार्ट। डेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1, 1 एंड 15, यानी दिस इज द डे, मंथ एंड ईयर। तो जब भी आप कोई बाइक या कोई गाड़ी या कोई मशीन या कोई हाउस आप परचेज करते हैं बिजनेस पर्पज से, तो ये एज्यूम किया जाता है कि आप वो कैश में परचेज नहीं करते, आप उसको बैंक चेक के थ्रू करते हैं और लोन लेके करते हैं। तो उसकी जो एंट्री बनती है, देखिए जैसा कि आप कर ही रहे हैं अकाउंटेंसी पिछले काफ़ी दिनों से, तो इस साइड जो हम लोग एंट्री करते हैं वो किससे स्टार्ट की जाती है, आपने शायद फाइनल अकाउंट में ये चीज़ स्टडी की होगी। ये कौन सी साइड रहती है हमारी, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ जो एंट्री होगी वो 2 से होगी और यहाँ जो एंट्री होगी वो बाय से होगी। तो ये हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है दैट इज द रिलेटेड टू द डेट, ये हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट डेबिट साइड का। फिर ये हमारा क्रेडिट साइड की हो जाएगी डेट, ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड का अमाउंट। इस तरह से आपका बनता है मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन के केस में। आप 1 जनवरी को आपने बाइक परचेज की तो उसकी जो एंट्री आप करेंगे वो करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से आप कितना अमाउंट लिखेंगे, 50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है, जिस डेट को अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं उस डेट को लगाया जाता है। और यहाँ अज्यूम करके चलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन 31 मार्च को चार्ज किया जाएगा। यहाँ हम बेसिक ले लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। 31 दिसंबर को किया जाएगा। तो यानी कि 1 जनवरी को परचेज की हुई बाइक पे डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे आप, 31 दिसंबर को, यानी कि आफ्टर 12 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन 12 महीने का लगेगा पूरा। तो डेट हम लोग अब लेके चलें 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, आप देखिए रेट है 10%, 50,000 की बाइक और 10% रेट, और आपका 12 मंथ्स का है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, बाय 5,000 रुपीज। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रोड डाउन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी यूज किया जाता है, इस तरह से बीडी यूज होता है, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी यूज होता है, कैरी डाउन। तो ये क्लोजिंग है अब 31 दिसंबर को, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए बाइक की वैल्यू कितनी थी 50,000, 50 में से 5,000 क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो अब बाइक की वैल्यू क्या रह गई, 45,000, क्योंकि और 45 + 5, ये आपने स्टडीज ये भी जरूर की होगी कि द डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो ये 50 और 45 + 5 50। तो ये हमारा 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 1 साल का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, जिसमें हमने बाइक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है 5,000 रुपीज। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब हमारा 31 दिसंबर को जो अकाउंट क्लोज होगा वो अब ओपन हो जाएगा 1 जनवरी 2016 को। और जब अकाउंट ओपन किया जाता है तो क्या बोला जाता है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। इसमें कैरी डाउन जो 31 दिसंबर का क्लोजिंग है वो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो ये यहाँ 45,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा।
अब फिर इस साल को भी बंद करेंगे 31 दिसंबर 2016 में। वैसे ही पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर हम लोग जो बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये आता है स्टूडेंट्स कि जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कितनी वैल्यू पर होगा। यहाँ दो मेथड अलग अलग हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। वो मैं आपको दोनों मेथड इस क्वेश्चन से करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देखें एक बार। देखिए अब यहाँ दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। या तो डेप्रिसिएशन रहेगा 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 यहाँ आ जाएगा। दिस इज द वन ऑप्शन, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा 5,000। दूसरा ऑप्शन इसमें आएगा जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग करेंगे, सेकंड मेथड। उसमें क्या होगा कि वो सेम नहीं होगा एवरी ईयर, दैट विल बी नॉट सेम एवरी ईयर। अब यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट कर लिया 50,000 की बाइक 10% का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये, और हर साल हम 5,000 लेके चलेंगे। दूसरे ऑप्शन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा उसमें क्या रहेगा कि उस साल का जो बीडी है, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, उसका 10% लेंगे, ना कि फर्स्ट ईयर के 50,000 का। यानी कि फर्स्ट ईयर तो 50 पे 10% लग गया 5,000, अब 45 पे 10% लगेगा 4,500। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मेथड से करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो रहेगा डेप्रिसिएशन 5,000, और अगर हम लोग रिटर्न डाउन मेथड से करते हैं, डाउन वैल्यू मेथड से, तो रहेगा 4,500। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एट प्रेजेंट के जो है ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, और इसमें जो लगेगा वो सेम रहेगा हर साल, वो स्टार्टिंग की जब आपने परचेज की थी उसके ऊपर लगेगा। यही आपको मेन समझने वाली बात है। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो 5,000 बैलेंस कैरी डाउन कितना बच जाएगा, 40,000। तो 40 + 5 45,000, और इधर भी 45,000। अब 31 दिसंबर 16 को जो अकाउंट आपने क्लोज किए वो 1 जनवरी 17 को आप फिर ओपन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट क्लोजिंग है वही आज का क्लोजिंग, आने वाले कल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपीज़। अब 31/12/17 को भी आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000 रुपीज़, ये हो चुका है। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आप इसको क्लोज करेंगे उसी तारीख में 31/12/17 में, तो आपके पास फिर कैरी डाउन बच जाएगा 35,000। 35 + 4 40,000, और इधर भी ये हो गया 40,000। एज आई टोल्ड यू, as you know about the accountancy that the debit and the credit side should be equal, तो ये हो जाएगा कैरी डाउन। 31/12/17 का क्लोजिंग, 1 जनवरी 18 का ओपनिंग होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा हमारा 35,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। ये एरोज आपने नहीं लगाने, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 31/12/18 का जो बनेगा वो बनेगा बाय डेप्रिसिएशन, वो आ जाएगा 5,000 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज, और 30 + 5 35, दैट इज द क्रेडिट साइड टोटल, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम 35,000 रुपीज। तो इस तरह से आप, अभी मैंने आपको 4 साल का निकाला है, 1 साल का आप और निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं कि भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अगर हमें गिवन होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते। तो उसमें क्या रहता है हमारा कि ये जो अमाउंट हमारा यहाँ 5,000 है ये नहीं होता, हमारा यहाँ अमाउंट क्या होता 4,500। तो बैलेंस क्या आता 41,500, ये हमारा हो जाता 40,500। तो अब 40,500 अगर हम लोग यहाँ लिखते थे, अब डेप्रिसिएशन कितना लगता है यहाँ, जो मैंने बताया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में उस साल का जो बैलेंस बीडी होगा उसका परसेंटेज, यानी कि 40,500 का 10% 4050। तो इसमें इस तरह से चलेगा। तो आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा कि आपने इससे करना है या इससे करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आपने दोनों में से कौन सा मेथड लगाना है, और उस एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, डेट्स, क्योंकि डेट्स में आपको यहाँ क्या करना होगा, बड़ा सिंपल है।
कई बार आपकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मशीन जो है वो फर्स्ट डे, मंथ के फर्स्ट डे को ही परचेज की जाए या फर्स्ट मंथ में ही परचेज की जाए। हो सकता है आपने कोई मशीन परचेज की हो मार्च में, तो यहाँ तो हम 12 मंथ्स का लगा के चलते थे क्योंकि फर्स्ट जैन को परचेज की। अब मार्च में की जाएगी तो आपको डेप्रिसिएशन 10 मंथ्स का लगाना पड़ेगा। मार्च में भी दो चीज़ें, अगर फर्स्ट मार्च को आप करते हैं तो 10 मंथ्स का, और 31 मार्च को करते हैं तो यह अज्यूम किया जाता है कि ये लास्ट डे है तो ये 1 अप्रैल से माना जाएगा 9 मंथ्स का। तो ये क्वेश्चंस में डेट्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि क्या डेट आपको यहाँ गिवन है। तो आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी करेंगे। आप इस चैनल को, जो चैनल है वेलनेस गुरुकुल एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि 11th के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपको वो करने में आसानी रहे। हर चैप्टर्स को हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ही बेसिक लेवल पे, क्योंकि आपके लिए अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर फॉर यू अबाउट दिस अकाउंटेंसी। और जो टर्म्स आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन या वट एवर, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल असेट्स, आपके लिए इस साल ये सभी नए टर्म्स हैं। एंड ड्यू टू कोरोना वायरस आप स्कूल भी नहीं जा पाए हैं इस साल, तो आपको जितना भी है इसी तरह से ऑनलाइन स्टडी करना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन। थैंक यू।